So let's start this session. Recording start हो गई. There we go. So let's start talking about stability of IAER system. अच्छा, इनफाइनाइट फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स का हमें पता है, फाइनाइट है, हमें मसला ही कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उसमें दो ही चीज़ें आपके सिस्टम के अंदर होती हैं. y of n, if I can write it very quickly, phi of n is equal to summation over x of n h of n minus k. ठीक है. अब हमें फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम में हमें पता कि यार ये वाला पोर्शन जो है दिस इज फाइनाइट, तो मसला ही कोई नहीं है. ये वाला पोर्शन दैट इज आल्सो FIR सिस्टम में दिस इज फाइनाइट, तो इसमें अगेन कोई मसला ही नहीं है, ठीक है. दोनों फाइनाइट है, सो वी नो h of phi of n विल बी फाइनाइट, सो FIR सिस्टम विल बी स्टेबल. लेकिन इन इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम में आपको इशू ये होता है कि अगर आप उसको इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाए, ठीक है. अनस्टेबल को देन यू हैव टू इंश्योर कि आपका सिस्टम स्टेबल रहे, किसी मौके पे भी फॉर एनी इनपुट वो अनस्टेबल ना हो. उसकी वजह क्या होती है कि अगर आपका किसी एक इनपुट पे भी आपका सिस्टम अनस्टेबल होता है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद हो सकता है, ठीक है. अब आपका सारा सिस्टम खराब हो गया. अब आप जो है वो कुछ भी अगर तो आपको एक्सेसिबल है तो ठीक है, आप उसको रीसेट कर देंगे. जैसे माइक है तो माइक को आप एक दफ़ा ऑफ करके उसके एम्पलीफायर को ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, वो चल जाएगा. अगर तो नहीं है तो फिर अब आप मसले में हैं. जैसे मैंने आपको मार्स रोवर की एग्जांपल दी कि अगर वो किसी एक स्पेसिफिक इनपुट पे अगर वो अनस्टेबल हो जाता है तो बस फिर आपको सारी जो इन्वेस्टमेंट थी तो सारी की सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है, ज़ाया हो जाती है. सो दैट्स व्हाई यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिजाइनिंग दिस सिस्टम. सो एक्स ऑफ एन वी नो के इट इज़ ऑलवेज इनपुट है, इनपुट आपकी स्टेबल बाउंडेड होती है, फाइनाइट होती है, सो वी कॉल इट एज अ बाउंडेड इनपुट, ठीक है. मसला ये आता है कि हमें अब इसमें देखना होता है कि एच ऑफ एन अगर आपका इसके साथ क्या होगा, ठीक है. सो अगर तो आपका सिस्टम बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट दे रहा है, बाउंडेड लिख दिया, मुझे बाउंडेड लिखना था, बाउंडेड आउटपुट. इफ योर सिस्टम इज फॉलोइंग दिस तो आपका सिस्टम स्टेबल है. अगर नहीं है तो फिर यू हैव अ प्रॉब्लम. अब आपको सिस्टम को आप प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते. किसी भी आप सिस्टम में अगर लगाएंगे तो कुछ देर बाद जो है आपका सिस्टम सैचुरेट हो जाएगा और अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि आपके सिस्टम के साथ हुआ क्या है. तो उसके लिए फिर आप हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. तो हम लोगों ने एग्जांपल ली हुई है कि जैसे वही वाली एग्जांपल लेते हैं, y of n इज इक्वल टू a y of n minus 1 plus x of n, ठीक है. लेट्स अज्यूम a is equal to 1, ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू 1. तो दिस इज माय सिस्टम. अब मैं इसमें सिस्टम में क्या करता हूँ, वैसे इनपुट देता हूँ विच इज 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1, ठीक है. 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1, ये मैं से इनपुट दे रहा हूँ. लेट्स सी कि इसकी आउटपुट क्या आती है. इसकी आउटपुट क्या आएगी, so you get a 1 input, previous output 0 है, so you get a 1, ठीक है. फिर नेक्स्ट पे क्या होगा कि आपके आउटपुट प्रीवियस आउटपुट 1 है एंड करंट इनपुट इज 1 प्लस, so let's say again this is my y, this is my x, so this is my 0 and you get a 1. 0 plus 1 is 1, then you get minus 1 and 1 plus minus 1 is 0, so you get an input of 1. 1 plus 0 is 1, then you get an input of minus 1. 1 plus minus 1 is 0. 1 1 0 1 0, ठीक है. 0 1 0 1 0 1, तो ये आपके पास आउटपुट आ रही है, ठीक है. विच इज परफेक्टली फाइन. इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट ऑफ आउटपुट. आपको कोई मसला नहीं है कि यार ये अगर आपका सिस्टम इसी के चलता रहेगा, बिल्कुल सही चलता रहेगा, कोई मसला नहीं, परफेक्टली फाइन. बट लेट्स थिंक ऑफ इट कि अगर आपके पास इनपुट से पी आती है, ठीक है, आपके पास आउटपुट क्या आ रही है,
क्या आएगी? कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी? ये वही वाला ना, ए ऑफ एन यू ऑफ एन, ये वही वाला सिग्नल है ना। इसमें एकदम से क्या होगा, एक्सपोनेंशियली आपकी राइज करना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये अनस्टेबल आपका सिस्टम हो जाएगा, आपकी आउटपुट जो है वो बाउंडेड आउटपुट नहीं रहेगी। ऑल्दो आपकी इनपुट तो बाउंडेड थी, लेकिन आपकी आउटपुट बाउंडेड नहीं थी। इस तरह के सिस्टम्स को फिर आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू एंश्योर कि यार ये सिस्टम आपके स्टेबल है। उसकी स्टेबिलिटी की कुछ मतलब कंडीशन है जिनको आपको फुलफिल करना पड़ता है। अब हमें पता है कि हमें y ऑफ n, what this is what we want, which is कि summation k is equal to minus infinity to plus infinity, h of k x of n minus k, this should be less than infinity। ये हमारी मेन गोल है, ठीक है, कि ये दिस विल ऑलवेज बी लेस इन्फिनिटी। अगर हम इस चीज़ को प्रॉब्लम को और स्टिंजेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा सख्त करना चाहते हैं, तो दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। यू वांट टू से कि यार इस सारे का मैग्नीट्यूड है ना, सारे का मैग्नीट्यूड सम ले लो, ये लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर तो ये बाउंडेड है तो मैं मेरी आउटपुट जो है बाउंडेड है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से कि यार बेस्ड अपॉन दिस, बिकॉज दिस इज जस्ट अ समेशन, वी कैन टेक द समेशन आउटसाइड। देखिए, तो वी कैन से कि समेशन में बाहर ले जाता हूँ, h ऑफ k x ऑफ n माइनस k, इसका मैं अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। इसको मजीद हम सेपरेट कर सकते हैं कि बजाय से कि हम कहें कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है दैट शुड बी बाउंडेड, इसको हम कहते हैं कि यार ईच इंडिविजुअल वैल्यू शुड बी बाउंडेड, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी, मुझे डीन की कॉल आ रही थी। दिस इज व्हाट वी से कि यार अच्छा ठीक है कि भाई ये भी बाउंडेड हो, ये भी बाउंडेड हो, तो हमारा सोल्यूशन जो है, सिस्टम जो है वो बाउंडेड होगा। सर ताहिर आप कुछ, जीशान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जीशान ताहिर, सर ये हमारे पास जो अपने ऊपर कुछ लाइन्स बताएंगे बताए थे, उनको दोबारा उनको बता देंगे, वो समझेंगे जी अनस्टेबल जी, वाली। क्या क्या चीज़ दोबारा पूछिएगा, क्या चीज़ बताई थी? सर ये जो ऊपर आपने दो ग्राफ बनाए थे, एक में बाउंडेड है एक में अनबाउंडेड हाँ है, हाँ, ये कोई वाली। मसला नहीं। देखें, दिस इज आवर इनपुट एक्स ऑफ एन, ठीक है। हमने कहा कि एक इनपुट मैं आपको देता हूँ, आपका सिस्टम सिंपल ये वाला है जो कि इस डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू इंप्लीमेंट हुआ है। हमने इससे पहले इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर दिया था कि दिस डिफरेंस इक्वेशन एक्चुअली इंप्लीमेंट दिस फंक्शन ए ऑफ एन यू ऑफ एन। एग्री? अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसको हम ये वाली इनपुट देते हैं एंड सी कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है, ठीक है। अगर आपके पास इनपुट, हम अब मैं लिखता जाता हूँ एक्स ऑफ एन, उसके साथ मैं लिखता हूँ वाई ऑफ एन, सही। अब ठीक मैंने है क्या सर। कहा कि मेरे पास n इज इक्वल टू, इधर मैं लिख लेता हूँ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 0 पे मैंने वैल्यू दी, जब n इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या है 1, वन y की वैल्यू क्या आएगी, प्रीवियसली 0 था, 0 प्लस 1 वन 1। अब x की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस वन, जीरो। अच्छा -1। माइनस वन, ठीक है। इस पे y की आउटपुट क्या आएगी, so this is previous value of y, which is 1, plus current value of x, which is addition of these two, you get a 0, ठीक ठीक है। है जीरो नेक्स्ट इनपुट इज 1, वन। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, यू गेट a 1,
ये है -1, इन दोनों को ऐड कीजिए, यू गेट अ 0, 1 -1 एंड यू गेट अ 1 एंड अ 0 एंड अ 1 एंड अ 0, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया इसलिए था कि यार ये तो सिंपली बाउंडेड सी मैंने इनपुट दी थी, जितनी भी आपकी बाउंडेड इनपुट देता रहूं, आपकी आउटपुट बाउंडेड ही आ रही है, परफेक्टली फाइन, आपका सिस्टम ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ और इनपुट दी, ये इनपुट दी, अब आपका सिस्टम एकदम से अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। वो एकदम से सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा। सैचुरेट यस। होगा एकदम से जाके ऊपर। अमूमन क्या है, डिजिटल सिस्टम्स हैं, तो डिजिटल सिस्टम में क्या होगी, कुछ बाउंडेड वो होगी, लिमिटेशन होगी। लिमिटेशन क्या होगी कि उसके नंबर ऑफ बिट्स जितने वो रिप्रेजेंट कर सकता है, तो एकदम से आपका सिग्नल जाके ऐसे करके सैचुरेट हो जाएगा। वो नहीं होता कि टोन जो होती है एकदम से पहले इंक्रीज होती है फिर एकदम से जाके करके फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू योर सिस्टम। अब हम क्या कहते हैं कि अब हम आगे चलते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, हमने देख तो लिया कि हमारा सिस्टम जो है FIR सिस्टम, इट कैन गो अनस्टेबल, तो उसकी लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होगी। स्टेबिलिटी की कंडीशन में वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस पोर्शन, जिसमें हमने कहा था कि यार अच्छा अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, अब हमने कहा था कि यार ये दिस इज फिक्स्ड, एक्स ऑफ एन मुझे पता है कि यार ये तो हमेशा इनपुट जो है वो किसी एक स्पेसिफिक ही आएगी। अगर मैं 16 बिट का मेरे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2⁻16 ही आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, तो आई कैन से कि दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एक कांस्टेंट से हमेशा लेस ही होगी, जितनी मर्जी इस पर सबमिशन कर लूँ, एक फिक्स वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, इफ इट इज फाइनाइट, सो आई कैन एक्चुअली फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। सो ऑल दैट आई नीड टू नो इज कि मेरे पास जो है वो ये वाली जो समेशन है, विच इज समेशन ओवर h of k, this is k goes from -infinity to +infinity, this is less than or less than infinity. ठीक है, this is we want के for an IR system to be stable, to be stable, this condition has to fulfill। अगर तो इफ यू कैन इंश्योर के फॉर ऑल आपका सिस्टम जो है, जितना मर्जी उसका आप कम कर लें, तो आपका सिस्टम जो है वो बाउंडेड है, तो आपका आउटपुट जो है वो हमेशा बाउंडेड ही रहेगी। लेकिन अगर आप ये इंश्योर नहीं करते, तो आपकी किसी एक कंडीशन पे आपका सिस्टम जो है वो एक अनस्टेबल होगा, और उसके बाद किसी को पता नहीं चलता कि यार ये क्या सिस्टम के साथ क्या हुआ है। ठीक है, अब चलें एक वैसी आपको वैसी एग्जांपल दे देता हूँ, although we don't have too much time। एग्जांपल ये है कि जब बहुत बड़े सिस्टम्स होते हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, तो एक सिस्टम है जैसे कि किसी ने मिसाइल लॉन्च का सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, मिसाइल लॉन्च का सिस्टम है, लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर जारी बात है 10-20 डिफरेंट सिस्टम है जो कि लगे हुए हैं, आपस में कोई एक सैचुरेट हुआ, पूरा सिस्टम बैठ गया। एंड दैट हैपेंस वेरी ऑफन। जो हमारे दोस्त हैं जो कि इस तरह के इदारों में काम कर रहे हैं, दे डू टेल के अच्छा इस तरह के में सिस्टम आपका सैचुरेट हो जाता है, अब सारे बैठे हैं, किसी को नहीं पता कि यार किसका सिस्टम पहले सैचुरेट हुआ था, जिसने बाकी सबको सैचुरेट कर दिया था। अब इसकी वजह से यू गॉट टू इंश्योर कि वो सिस्टम, आपके सारे के सारे सिस्टम, कनेक्टेड सिस्टम स्टेबल हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा जो ओवरऑल सिस्टम है वो स्टेबल ही है। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज कॉल्ड कॉजेलिटी। ठीक है, कॉजेलिटी। कॉजेलिटी में क्या होता है कि इसमें यू गॉट टू इंश्योर कि सिस्टम डज नॉट रिक्वायर फ्यूचर वैल्यूज। ठीक है, दिस इज गॉट यू गॉट टू इंश्योर कि आपका सिस्टम जो है सिर्फ करंट वैल्यू, इट कैन एक्चुअली रिलाई ऑन योर, क्या हो गया, इट कैन रिलाई ऑन योर, क्या कहते हैं इसको, इट कैन रिलाई ऑन योर करंट प्लस प्रीवियस वैल्यूज। ठीक है, इट कैन रिलाई ऑन योर करंट प्लस प्रीवियस वैल्यू बट नो अदर। ठीक है, करंट और प्रीवियस वैल्यू पर रिलाई करेगा, उससे अगर आप फ्यूचर की वैल्यू पर रिलाई करना शुरू करेंगे, तो आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। आपका सिस्टम वो चल नहीं सकता, जरूरी बात है, फ्यूचर वैल्यूज पे आप एक्वायर तो नहीं कर सकते ना। इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स से आप रियल टाइम सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम में आपने, लेट्स से वही वाली एग्जांपल लेते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू a y ऑफ, आज जो है वो
माशाल्लाह हम इससे स्विच ही करेंगे। a of n is equal to y of n minus 1 प्लस x of n। ठीक है, इसमें लेट्स से कि अगर आपको कोई एक भी वैल्यू x of n प्लस 1 वाली थी, so फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 0, ये क्या है y of 0 प्लस इज इक्वल टू a of y of minus 1 plus x of 0, so current value plus previous value of y, let's put it for n is equal to minus 1, y of minus 1 is equal to a of y minus 2 plus x of minus 1। ठीक है, अब आप चले गए, अब आप फ्यूचर की वैल्यूज में चले गए। अब ये आपके पास तो है ही नहीं, इसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा होता है कि यू गॉट टू इंश्योर कि आपका सिस्टम कॉजल है, यू कैन नॉट वर्क विद नॉन कॉजल सिस्टम। अच्छा, ये थोड़ा सा 1D सीक्वेंस के लिए तो बड़ा ठीक है, 1D सिस्टम पे तो अप्लाई होता है। जो आपके वो वाले सिस्टम्स होते हैं ना जो 2D सिस्टम्स होते हैं, जैसे इमेजेस है, इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप पूरे का पूरा सीन कैप्चर करते हैं, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग करना शुरू करते हैं। तो आप फ्यूचर वैल्यू, करंट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू सबको एक साथ ही कैप्चर कर रहे होते हैं और उस पर आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग में आपको ये वाला कॉजलिटी वाला इशू नहीं आता, लेकिन 1D सिग्नल प्रोसेसिंग में कॉजलिटी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आपको जो भी सिस्टम डिजाइन करना है, यू गॉट टू इंश्योर कि उसमें वो फ्यूचर वैल्यूज पे रिलाय ना कर रहा हो, आपकी वो करंट वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू पे रिलाय कर रहा हो, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू अननोन है। तो इसकी वजह से आप कहते हैं कि आपका अगर कॉजल सिस्टम है, यू कैन एक्चुअली चेंज योर समेशन दैट गोज फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 to infinity rather than minus infinity to plus infinity, h of n x of n minus h of k। ठीक है, तो ये वाली आप लिमिट जो होती है इसको आप चेंज कर सकते हैं। सही है, दिस इज अनदर सेकंड प्रॉब्लम जिसको हम इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ इसकी। जो भी आपके एलटीआई सिस्टम होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि यू डू वांट कि वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करें। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपका x of n that is being convolved with h1 of n that is being convolved with h2 of n। ठीक है, नाउ इट डज नॉट मैटर कि ये पहले ये वाले कन्वॉल्व हों या पहले ये वाले कन्वॉल्व हों। ठीक है, so you could have के h of x convolved with h1 of n and that is being convolved with h2 of n। ठीक है, इसकी मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। तो इसमें ये ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो कन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़ी इफेक्टिवली आईओटीज की डोमेन में यूज किया जाता है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारे पास इससे पहले भी हमने बात की है कि लेट्स से ये एक ट्रांसमीटर है। ठीक है, एक बेस ट्रांसमीटर है जिसके बीच में कुछ दरख्त हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, जैसे दीज आर द बिल्डिंग, और ये यहाँ पे आपका एक रिसीवर है। ठीक है, ये रिसीवर है जिसने इसको रिसीव करना है। ठीक है, अब यहाँ से x ऑफ n ट्रांसमिट हुआ, इस सारे सिस्टम के का जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स है h1 ऑफ n, और यहाँ पे जो रिसीव हुआ दैट इज रिसीव्ड एज x कन्वॉल्व्ड विद h1 ऑफ n। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है, इसको डीकन्वॉल्व इसने करना होता है। ठीक है, डीकन्वॉल्व क्या करना होता है कि इसने इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स इसमें से निकालना होता है। डीकन्वॉल्व करने के लिए क्या करता है कि वो इसको एक और फिल्टर से मल्टीप्लाई करता है विच इज डीकन्वोल्यूशन और इक्वलाइजर फिल्टर। ठीक है, डीकन्वोल्यूशन फिल्टर। अब डीकन्वोल्यूशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप जो कि इसको कैंसल चैनल को जो है वो कैंसिल कर रहा हो। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी बात की हुई है। सही, तो अब इसमें द इम्पोर्टेंट थिंग इज बिकॉज वी नो कि यार ये कन्वोल्यूशन जो है ये पहले हो, ये हमारा चैनल कर रहा है, जो भी यहाँ से सिग्नल आया और यहाँ से इधर रिसीव हुआ, ये हमारा चैनल कर रहा है, जो भी कम्युनिकेशन चैनल है, और ये हमने इसको डीकन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि हम इस मोबाइल फोन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आप IoT डिवाइसेस पे जा रहे हैं उसमें क्या है कि आपको आपके पास डिवाइसेस की बैटरी पावर जो है इट इज़ वेरी पैरामाउंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यार वो बैटरी लाइफ जो है वो काफ़ी देर तक लास्ट करे। सही है,
काफ़ी देर तक लास्ट करने का मकसद क्या होता है कि आप डोंट वांट कि आप उसमें कोई सी भी प्रोसेसिंग करें, यू ओनली डू दी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग। ठीक है, करंटली क्या हो रहा था कि ये वाली जो सेकंड कन्वोल्यूशन है ये यहीं पे हो रही थी। सही है, अब आप क्या करते हैं कि जब आपने IoT डिवाइसेस पे काम करना है, आप कहते हैं कि यार इट डजेंट मैटर कि किस ऑर्डर में कन्वॉल्व हो रहे हैं, सो मैं जब ट्रांसमिट करूंगा दैट विल बी दिस थिंग। ठीक है, आई विल ट्रांसमिट अ करप्टेड सिग्नल जो कि सिस्टम की वजह से कन्वॉल्व होगा विद दिस, और यहाँ पे जो रिसीव होगा दिस इज व्हाट वी हैव डन कि वी हैव डिजाइन दिस थिंग कि ये दिस इज एक्चुअली डेल्टा ऑफ एन, तो कैंसिल कर दे इसको एक दूसरे को, तो यहाँ पे जो रिसीव होगा दैट इज एक्स ऑफ एन। ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी स्मॉल ट्रिक, अ वेरी स्मॉल ट्रिक कि आपने जितनी भी कॉन्वोल्यूशंस करनी है वो आप बेस स्टेशन पे करें विच इज एक्चुअली पावर्ड अप, उसमें पावर भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, जनरेटर होता है, बैकअप सप्लाई होती है, बैटरीज पे नहीं रिलाई कर रहा होता, जबकि ताकि सारी प्रोसेसिंग यहाँ पे हो जाए, जो ट्रांसमिशन हो उसमें जो है वो जो भी डिग्रेडेशन ऑल्टरनेशन होनी है वो हो, चैनल करप्शन हो, और लेकिन आपके पास जो रिसीव हो आपके पास करेक्ट सिग्नल रिसीव हो। ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क जो कि IoT डिवाइसेस में किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एग्जांपल? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो एक और एग्जांपल है जिस तरीके से आपका ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल जो भी होते हैं ना डिवाइसेस, उसमें होता है ये प्रॉब्लम। तो फॉर एग्जांपल जब भी आपको पता है आपके पास एक लेंस है, ये जो भी आपके पास सीन है, इस लेंस ने इसको कैप्चर करना है, इसको किसी जगह पे उसने इसको स्टोर करना है। ठीक है, दिस इज वेयर इट्स गोइंग टू स्टोर, लेकिन इस लेंस की अपनी कुछ डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है, अब डिस्टॉर्शन ये होती है कि वो उस इमेज को थोड़ा सा खराब करता है, नेचुरल होता है। अब उसको क्योंकि वो खराब करता है, तो अब क्या करते हैं कि जिस टाइम पे वो स्टोर करेंगे, अगर तो वही खराब वाला या करप्टेड इमेज स्टोर होगा, तो आप जब उसको देखेंगे अपने मोबाइल पे कहेंगे यार ये तो आपका खराब आ रहा है इमेज, ये तो सही तो नहीं आ रहा, ये तो सही आना चाहिए था। अब वो करता क्या है कि ऑटोमेटिकली आपके जितने भी कैमराज होते हैं, ये इस कैमरा की ये इस लेंस की डिस्टॉर्शन को इन्वर्स करने के बाद इमेज को स्टोर करते हैं, ताकि जो कैमरा डिस्टॉर्शन है उसको आप क्लियर आउट कर सकें। ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, उसको कन्वॉल्व करते हैं एंड यू गेट रिड ऑफ द डिस्टॉर्शन। अच्छा, इसी तरह की प्रॉब्लम आई थी जिस टाइम पे हबल टेलीस्कोप को लगाया गया था। जब हबल टेलीस्कोप को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, हबल टेलीस्कोप के बारे में कितने लोगों को पता है? एनीबॉडी नोज अबाउट हबल टेलीस्कोप? यार हबल के बारे में पता तो हो गई, किसी को तो पता होगा। नाम सुना है। ठीक है, बेसिक हबल टेलीस्कोप बेसिकली हमने ऑर्बिट में है अराउंड द अर्थ, एंड दैट इज ट्राइंग टू इमेज द डीपेस्ट रीजन ऑफ द स्पेस। ठीक है, यूनिवर्स के जो डीपेस्ट रीजन है उनको वो पिक्चर करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, उसमें इमेज जो है वो शार्प थी ही नहीं, वो डिस्टॉर्टेड थे। उसके बाद जब उसका उन्होंने एनालिसिस किया, दे फाउंड आउट किया, अच्छा बेसिकली हुआ ये है कि बिकॉज देवर मल्टीपल कोलैबोरेटर्स, उनके दौरान इनके दरमियान कैलिब्रेशन के इशू की वजह से इमेजेस आर नॉट शार्प। अब इतनी महंगी एक टेलीस्कोप स्पेस में जाके लॉन्च भी कर दी, उसको कंपाइल करके सब असेंबल करके लॉन्च भी कर दिया, लेकिन अब उसके इमेजेस ही नहीं आ रहे, तो ये तो सारा का सारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाता है। उसमें क्या क्या किया गया था कि बिकॉज दे फिगर्ड आउट किया अच्छा इसका डिस्टॉर्शन क्या आ रही है और कितनी आ रही है, सो व्हाट दे डिड वाज दे इंसर्टेड अ लेंस इन फ्रंट ऑफ द मेन लेंस, या उसको आई थिंक रिप्लेस किया गया था, दैट वाज एक्चुअली हैविंग दैट डिस्टॉर्शन। ठीक है, ताकि वो उसका इनवर्स डिस्टॉर्शन को कॉज करे और आपके पास जो इमेज है वो शार्प आए। ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट वाज बीइंग डन टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इश्यूज। अच्छा, ये वाले प्रॉब्लम जो हैं डी कन्वोल्यूशन के, ये आप बहुत, मैं भी आपको अगर मुझे कुछ एग्जांपल्स मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ, ये डीप लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये
ये चीज़ें हैं जो कि हमने अभी तक पढ़ ली हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि अच्छा आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन को देख लिया, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने देखा कि यार अच्छा ये चीज़ें हमें पता थी कि अच्छा यार अगर हम इस डिफरेंस इक्वेशन, ये वाला हमारे पास इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इसको हम यूजिंग दिस डिफरेंस इक्वेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि स्टेबिलिटी की हमने डेफिनेशन डिफाइन कर दी गया, स्टेबिलिटी अ सिस्टम इज ओनली स्टेबल व्हेन दिस इज बाउंडेड, दिस इज लेस देन इंफिनिटी, तब हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। अगली चीज जो हमने बात की वो हमने कॉजेलिटी की बात की कि वी वांट आवर y ऑफ n टू बी डिपेंडेंट अपॉन x ऑफ n minus 1, x of n minus 2, x of n minus 3 प्रीवियस वैल्यूज बट नॉट ऑन द फ्यूचर वैल्यूज, ठीक है। ये वाली बात हमने कर ली। अच्छा उसके बाद कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हाँ प्रॉपर्टीज एसोसिएटिविटी की मैंने आपको बताया कि इट डज नॉट मैटर कि ये किस ऑर्डर में कन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जो चैनल की नॉइज कैंसिलेशन है उसको हम कई दफ़ा खुद सिस्टम के अंदर हम कॉज करके उसको हम कन्वॉल्व करके डिस्टॉर्टेड सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, ताकि जिस वक्त आपका जो है वो चैनल उसको डिस्टॉर्ट करे तो आपके पास रिसीव जो सिग्नल हो वो करेक्ट सिग्नल रिसीव हो, ठीक है। ओके इसके बाद अगर आपके पास कोई दो पैरेलल सिस्टम है जो कि H1 एंड H2 है जो कि ऐड हो रहे हैं, सो इट डजंट मैटर, आप सिंपल उसको ऐड करके फिर भी आप कन्वॉल्व कर सकते हैं, यू गेट दी सेम आंसर। कुछ केसेस में हम चाहते हैं कि इसका इन्वर्स ऑर्डर में जा रहा है, इस ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, कि हम इनको ब्रेकअप कर सकें। इसलिए मैंने आपको बताया कि वी नो कि यार ये वाला हमारा रिसीवर में जो भी मोबाइल रिसीवर है उसमें हम ये वाले काम कर रहे होते हैं, तो वी वांट टू एक्चुअली ब्रेक इट अप इनटू H1 एंड H2 ताकि उनको डिफरेंट टाइमिंग्स पे हम इम्प्लीमेंट करें और सॉल्व कर सकें, ताकि हम अपनी कंप्यूटेशंस को डिक्रीज कर सकें। अच्छा ये हमने बात की थी कि ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंस इक्वेशन है, जेनेरिक डिफरेंस इक्वेशन है, जिसमें दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ सॉरी हमने उसकी डिफरेंस इक्वेशन की बात की थी, किस तरीके से आप जेनेरिक डिफरेंस इक्वेशन को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें हमने कहा था कि मैटलैब के अंदर दो फंक्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, कॉन्वोल्यूशन, दिस इज मेनली फॉर FIR सिस्टम्स, ठीक है, एंड फिल्टर की कमांड जो कि बेसिकली दिस इज फॉर FIR सिस्टम्स एंड दिस इज फॉर IIR सिस्टम्स, जो कि बी और ए कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करती है, ठीक है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। अगर आप बेसिकली FIR सिस्टम्स को भी दे सकते हैं, लेकिन इस जगह पे आपको इसको 1 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको 1 देते हैं तो इट नोज कि यार ये सिर्फ FIR सिस्टम है। ये चीज़ें हो गई। आई वांटेड टू शो यू अनदर स्लाइड्स, सेट ऑफ स्लाइड्स जो कि बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर है। बात की थी कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से वाला फिल्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आप एज कैसे यूज कर रहे हैं, और ये चीजें सारी सारी आप इमेज प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ेंगे कि आपने एक 3x3 का फिल्टर डिजाइन किया, उसको आप एक इमेज के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर आप उसको अप्लाई करना, कन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये वाली सारी चीजें आप पढ़ना शुरू करेंगे और इसको हम बेसिकली कर्नल कहते हैं। तो कर्नल क्या होता है कि आप उसको उसके ऊपर रखते हैं, लेट्स से 3x3 की मैट्रिक्स है, उसके ऊपर आपने ओवरलैप की, यू स्टार्ट डूइंग द मल्टीप्लिकेशंस और वो उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आपने इस जगह पे रख दिया, देन यू कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। नॉट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी, सो द मेन मैजिक इज बिटवीन दीज बिहाइंड दिस कर्नल, कि आपने इस कर्नल को डिजाइन कैसे किया है। अगर तो वो कर्नल है, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि वो आपको लो पास फिल्टरिंग करके दे सकता है कि वो आपको इमेजेस को ब्लर कर देगा, कुछ में केसेस में वो उसको शार्प कर देगा, कुछ केसेस में वो उसको कुछ एजेस को निकाल देगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंपल मीन कलर एवरेजिंग, ठीक है, आपने सब वैल्यूज को ऐड किया और उसकी एवरेज वैल्यू ले ली, एंड दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द आउटपुट, ठीक है। यू कैन सी कि द लेफ्ट वन इज इनपुट, राइट वन इज आउटपुट, तो ये उसने उसकी वैल्यूज को डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉइज आ रही होती है वो खत्म हो जाती है, ऑल्दो एजेस खराब हो गए लेकिन नॉइज क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से ये आप इस तरह के डिफरेंट फिल्टर्स को लगा सकते हैं कि जो कि एजेस को तो शार्प कर दे लेकिन आपके उसको नॉइज को कैंसिल कर दे। सिमिलरली कुछ एज के डिटेक्शन के फिल्टर्स होते हैं जो कि आपको एज डिटेक्ट कर देते हैं कि यार ये इस इमेज के अंदर जहाँ पे एजेस आ रहे हैं मैं उनको एनहांस करना चाहता हूँ। सो एज एन एग्जांपल दीज आर द आउटपुट्स,
ठीक है, ये कुछ एक है ऊपर वाला है जो कि डिफरेंस डेरिवेटिव की बेस पे है, नीचे वाला सोबल ऑपरेटर के बेसिस पे है। इस तरीके से आप उनको ऐड अप करके यू कैन एक्चुअली स्टार्ट एनहांसिंग योर इमेज के। अच्छा ये आपका इमेज जो है उसमें आप एग्जैक्टली स्पेसिफिक एजेस को निकाल सकें। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो कर्नल होता है दैट डिटरमिन्स के आपका, सो दिस इज एन इमेज जो कि जिसमें एजेस एनहांस हुए हुए हैं, ये अगेन ब्लर हुआ हुआ है, ये एजेस निकाले हुए हैं, ये उसके कुछ सोबल फिल्टर्स हैं जो कि कुछ इमेजेस में से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए होता है। अच्छा अब ये यू कैन सी कि अच्छा ये ओरिजिनल इमेज था जिसके अंदर हमने कुछ नॉइज डाली हुई, सो दिस इज द आउटपुट। यू कैन सी कि इट इज फार बेटर देन द नॉइजी इमेज। ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर भी एग्जैक्टली यही काम हो रहा होता है कि वो कॉन्स्टेंटली कन्वॉल्व कर रहे होते हैं डिपेंड विद डिफरेंट फिल्टर्स, जो कि आपको कुछ एजेस निकाल के देते हैं, कुछ डिफरेंट आपको फीचर्स निकाल के देते हैं, और आखिर में आप उन सबको कंबाइन करके फाइनल डिसीजन ले रहे होते हैं। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग इन दी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। सो रिमेंबर कि जो हम कन्वोल्यूशन पढ़ रहे हैं, अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी डायरेक्टली अप्लाई होती हैं इन योर डीप न्यूरल नेटवर्क। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा ये एक एग्जांपल है कि आप हैंड रिटन कैरेक्टर्स को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। दिस इज अगेन सिग्नल प्रोसेसिंग कि आपके पास इमेज आया, उसको आपने डिजिटाइज किया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, एंड यू एंड अप फाइंडिंग दीज थिंग्स। इसी तरीके से CNN को यूज़ किया जाता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एक जो मैं इसकी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आपको बताना चाहता हूँ, विच इज जो हम कर चुके हुए हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू ये वाली, विच इज डी कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, डी कॉन्वोल्यूशन ये हमने देखा था कि माइक्रोस्कोप्स वगैरह में जब आपके पास इतनी ज़्यादा लेंजेस लगे होते हैं, अब आपने उन लेंजेस को इफेक्ट को डिस्टॉर्ट खत्म करना होता है। ठीक है, यू गॉट टू गेट रिड ऑफ द इफेक्ट ऑफ दीज लेंजेस, एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। जस्ट हैव अ लुक कि ये डिग्रेडेड इमेज है ऑन द लेफ्ट। अगर आप इसको मॉडल कर सकते हैं तो दिस इज दी रिस्टोर्ड इमेज, एंड यू कैन सी कि ये बिल्कुल मैजिक की तरह लगता है कि इट्स जस्ट लाइक ए मैजिक। इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड इमेज, इतना ज़्यादा वो जो है वो इमेज जो था उसको आपने फिर भी इजीली क्लियर आउट कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, इसको बिल्कुल रिजल्ट्स आपके पास बहुत अच्छे, बहुत साफ सुथरे आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ डी कॉन्वोल्यूशन कि आपके पास जो सिस्टम ने नॉइज ऐड की थी, आपने उसको मॉडल किया, उसको डी कन्वॉल्व करके अपने सिस्टम से निकाल लिया। ठीक है, ये वही चीज़ है जो कि हम मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, जिससे पहले बात की थी। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी यही टेक्निक यूज हो रही है। सही, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर? If we don't have a question, then I'll give you a problem to solve. ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद सॉल्व करें। तो मैंने जिसने क्लास के शुरू में कहा था कि इन द एंड आई विल गिव यू अ प्रॉब्लम जो कि आप सॉल्व करेंगे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो सर। No, sir. Good, then I'll ask a problem, then I'll cause a problem. Let's say we have x of n. Can you solve this thing? Let me give you some values of, let's say a is less than 1, b is less than 1. मैं आपको ऐसे इसकी exact specific values भी दे देता हूँ। a is equal to let's say 0.5, b is equal to 0.1. ठीक है, solve this thing. Can you solve it? नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया कि आई वांट यू कि आप इसको खुद सॉल्व करें। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि वी नो कि हमारे पास एक सिग्नल है विच इज दिस 0 to 100, 0.5 n
0.1 रेज़्ड पावर n, ठीक है। अब हमने पहला काम क्या करना होता है, इसे k में कन्वर्ट करना होता है। दिस इज k, दिस इज k, दिस इज k, दिस इज k, ठीक है। अगला काम ये होता है कि h ऑफ n माइनस k फाइंड करना है हमने, ठीक है। h ऑफ n माइनस k का पहले इसको माइनस k करूंगा, दिस विल बी फ्लिप्ड अराउंड दिस थिंग। अभी मैं इसको जानबूझ के इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि ये हम 0.1 रेज़्ड टू पावर माइनस k, ठीक है। अभी ये वाला सिग्नल बन गया, करेक्ट। यस सर। अब 0.1 रेज़्ड टू पावर माइनस k क्या बनेगा? सर ये जो आपने बनाया यही है, माइनस के भी बनेगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि अब हमने n माइनस k करना है, तो दिस इज n माइनस दिस, n माइनस दिस। अब आप इसकी जो है लिमिट्स बना सकते हैं। यू कैन हैव योर फर्स्ट लिमिट वेयर दिस इज starts going यहाँ पे होगा नो ओवरलैप, पार्शियल ओवरलैप, फुल ओवरलैप, पार्शियल ओवरलैप, नो ओवरलैप, ठीक है। एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग आउट कि यार इसकी इक्वेशंस क्या बननी चाहिए, सही है। इस चीज़ को, प्रॉब्लम को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसी वजह से इसको छोड़ रहा हूँ कि आई वांट कि आप इसको थोड़ा सा अगली क्लास में देखिए। मैं आप लोगों को एक अटेंडेंस आपकी दिखा दूँ। सर ये कलाम किसका प्रोजेक्ट है? कलम 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 किसका प्रोजेक्ट है? कलाम नहीं, कलम। यस सर, कलम। कलम यार नस्ट है ना। सही, तो सर CMS पे अपडेट कर लेते हैं। ये CMS से वो इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे भी पर्सनली भी फील होता है कि ये उसकी निस्बत ना काफ़ी बेहतर है, ठीक है। आप लोगों का सिंडिकेट ए है, 8:45 से ये क्लास है। तो ये मैं सिर्फ आपको एक दफ़ा अटेंडेंस दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना ही चाहता हूँ ताकि आपको पता हो कि यार आप इसको देख सकें। ओके, सो दिस इज द अटेंडेंस। इसमें आप लोगों की सब लोगों के नाम आ रहे हैं। अपना सिर्फ नाम देख लीजिएगा, अपनी अटेंडेंस आप लोग खुद भी, आपके जो CMS के क्रेडेंशियल्स हैं आपने उन्हीं को यूज़ करना है इसमें लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो अपनी अटेंडेंस प्लीज़ देख लीजिए कि आपका नाम अटेंडेंस में है, आपका नाम अटेंडेंस लग रही है, अटेंडेंस में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। अगर किसी जगह पे कोई डिस्क्रिपेंसी होती है आप लोग मुझे काइंडली टाइम से बता दीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने इस हफ्ते की आज की अटेंडेंस नहीं लगाई, ये मैं बाद में लगाऊंगा। सर मैंने सारी क्लासेस अटेंड की है, मेरी 60s में आ रही है निशान। गुड, वो हम डिस्कस करेंगे ना, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। क्लास के बाद आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि जी मेरी, आप अपने कलम पे जाके अपनी अटेंडेंस देखें तो सही ना, किस दिन की आपकी नहीं लगी हुई, ठीक है सर, ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है। चलें, गुड। ये दिखाने का मकसद यही है कि इस तरह के जो इंस्टेंसेस हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उसको एड्रेस कर सकूँ। और ये मैं आप लोगों को काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ कि यार अपनी अटेंडेंस चेक कीजिए। चलें, गुड।